दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जाना है। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के दिन मुझे ना एक गाना याद आता है, वो गुनगुना रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ मैं। तो चलो आपके बीच गा देता हूँ। अगर आप बोलोगे सर गा दो करके तो गा दूंगा, और नहीं बोलोगे तो भी गा दूंगा। कौन सा गाना है ऐसा? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बस दो ही लाइन है, ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहा हूँ पूरा आपको गाना सुना दो, ठीक है? अगर आपको गाना सुनना है तो यूट्यूब में सर्च मारो और देख लो, ठीक है? तो चलो दोस्तों, तो फिर आज हम लोग चालू करते हैं क्या, मैथ्स। तो अभी कौन सा नंबर सिस्टम जो उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्लास 1 था, ठीक है? आज हम लोग क्या देखेंगे, उस दिन हम लोग देखे थे क्या, वास्तविक संख्याएं देखे थे ना हम लोग, है ना? तो आज हम लोग वास्तविक संख्याएं के अंदर में जाएंगे। वास्तविक संख्या कितने पार्ट में होता है, उसके अंदर में क्या होता है, पूर्णांक होता है, वह इंटीजर, दशमलव क्या होता है, उसके अंदर जाएंगे। दशमलव में भी शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, मिक्सअप दशमलव क्या होता है, ये सब देखेंगे। जो एग्जाम में आज का एज इट इज पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष में जैसा पैटर्न वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक? चलो देखते हैं। तो अब देखो, वास्तविक संख्या रियल नंबर जो मैं आपको उस दिन का बता दिया था, ठीक है? जो पूरा डोनेट करता है, मतलब डिनोट करता हो लाइन में, कोई सा भी नंबर हो, दशमलव के फॉर्म में हो, सिंगल डिजिट रहे, या फ्रैक्शन मतलब भिन्न के फॉर्म में हो, या रूट के फॉर्म में हो, सब क्या होता है, वास्तविक संख्या है। अब बोलोगे सर वास्तविक संख्या कितने टाइप के होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 टाइप के, दो हाथ होते हैं ना, क्या, पूर्णांक और क्या, दशमलव। पूर्णांक मतलब इंटीजर, दशमलव मतलब डेसिमल, ठीक है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्णांक, मतलब उसे बोला था इंटीजर, ठीक? तो क्या होता है, वास्तविक संख्या दो पार्ट में हो गई क्या, एक पूर्णांक एक दशमलव, ठीक? तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक याद रखना हमेशा वे संख्या जिनमें दशमलव भाग नहीं होता, मतलब दशमलव जहां दिख गया वो पूर्णांक नहीं होगा, और जहां भाग के फॉर्म में दिख गया, भाग मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बोल दो या भिन्न बोल दो, ठीक है? अगर आपको ऐसा दिख गया तो क्या होगा, हुआ पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होगा, ये देख लो, नंबर 0 से लेकर आगे जितना भी बढ़ जाओ, 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक बढ़ जाओ, फिर पीछे आ जाओ, -1 -2 -3 पूरा माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो जितने भी नंबर है वो कहाँ क्या है, तो वे है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक, ठीक? अब वैसे ही देख लो, यहां से अगर मैं ले लू, ये देखो, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक? अब ये जो पॉजिटिव वाला है पूरा, ठीक, क्या है, पॉजिटिव वाला, 0 के बाद ये जो जितना भी है ना पॉजिटिव, और देखो 0 के पहले जितना भी निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है ये पूरा क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। वैसे इधर को देखा जाए तो ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। समझ आ गया? 0 के अगर इस साइड गए पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव पूर्णांक, और पीछे गए तो पीछे जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा ना, ठीक है? तो पीछे क्या, बात को सोचते सोचते सर हमारा कुछ नहीं हो रहा है, एग्जाम में निकला, तो क्या होगा, निगेटिविटी आएगा। तो हमेशा हमको आगे का सोचना है, तभी तो पॉजिटिविटी आएगा। पॉजिटिव रहोगे हमेशा, तो क्या समझे, 0 के अगर इधर गए पॉजिटिव में तो क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पीछे गए तो निगेटिव इंटीजर, ठीक? मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आप बोलोगे सर जब ये हो गए, 0 के इधर तो बता दिए, पॉजिटिव इधर बता दिए निगेटिव, तो ये 0 है क्या,
सर जीरो भी तो बता दो, जीरो का खेल क्या है? ये जीरो है क्या जो बीच में पड़ा हुआ है? जीरो तो जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर है क्या? न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर मतलब क्या होता है? देखो ये जीरो, ठीक, तो जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर, ठीक। न्यूट्रल नंबर मतलब क्या होता है? ना तो धनात्मक होता है, ये सब लिखना आपने कॉपी में, ठीक है, ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। ये मतलब ये कैंसल आउट, ठीक है। तो जीरो क्या होगा? एक न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो हमेशा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक। चलो, तो यहां तक आपको समझ आ गया ना? ठीक। और नहीं आया होगा समझ तो फिर से वीडियो देखो यार बैक करके, ठीक। बार बार तो समझाते नहीं रहूंगा उसको, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में क्या समझे? तो पूर्णांक मतलब क्या होता है? जहां दशमलव और भाग आपको नहीं दिखेगा वो क्या होगा? पूर्णांक मतलब इंटीजर कहलाएगा। तो जीरो है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो जीरो के इस साइड जाओगे, पॉजिटिव वे में जाओगे तो क्या? धनात्मक पूर्णांक। और पीछे जाओगे जहां पर खाई है तो क्या होगा? निगेटिव पूर्णांक, ठीक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। और जीरो क्या है? जीरो जो बचा है, तो जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, उसका कोई संबंध नहीं उससे, ठीक। चलो, अगर आपको लग रहा होगा क्लास स्लो जा रहा है, ठीक है, स्लो पढ़ा रहे, तो क्या करना है? स्पीड को 2x में देख लो, 1x में देख लो, 1.5 में देख लो। अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो पीछे कर लो 0.75, वो आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, ठीक। चलो अब देखो, वास्तविक संख्या पढ़ ली, पूर्णांक, और एक होता है दशमलव, ठीक है। ये दशमलव वाला नहीं था, अब आएगा दशमलव मतलब डेसिमल। दशमलव क्या होता है? ठीक है, वे संख्याएं जिनमें पूर्णांक के बाद दशमलव लगा होता है। पूर्णांक मतलब क्या अभी पढ़े, जैसे नंबर ले लिया, टू ले लिया, ये पूर्णांक। तो पूर्णांक के बाद क्या लग रहा है? तो पूर्णांक के बाद लग रहा है क्या? दशमलव। तो ये क्या होगा? पूर्णांक के बाद दशमलव लगा तो क्या हो गया? जैसे यहाँ टू लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक। तो क्या हो गया? ये दशमलव हो गया ना, ठीक, ठीक। तो पूर्णांक के बाद दशमलव लगा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, दशमलव, ठीक। अब देखो दशमलव को पता चल गया, ये हमेशा पूर्णांक के बाद लगे होता। कभी स्टेटमेंट आ गया पूर्णांक के बाद क्या लगा होता है, तो वही इंटीजर के बाद क्या लगा होता है, तो क्या लगा होता है? ये पूर्णांक। क्या? वे संख्या जिनमें पूर्णांक के बाद दशमलव लगा होता है क्या कहलाते हैं? दशमलव, ठीक, दशमलव पूर्णांक, ठीक। अब देखो, ये दो टाइप के होते हैं, क्या? एक शांत हो गया और एक अशांत हो गया, ठीक। शांत मतलब जो एकदम शांत रहते हैं। कैसे शांत? कोई मतलब नहीं, उसके आगे जाएंगे ही नहीं। शांत मतलब देखो 0.37 है, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, ठीक। 0.2197 है, इसके आगे भी नहीं जा सकते, बस यहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं, ठीक। ये हो गया क्या? शांत दशमलव। अशांत जो कंटिन्यू अब बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आपका पूरा पीढ़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका दशमलव के बाद जो संख्या है वो कभी खत्म नहीं होगी। ये क्या है? अशांत है, ठीक। ठीक, तो समझ आ गया शांत अशांत क्या है? अशांत कंटिन्यू बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, उनका कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा। लेकिन जो शांत लोग रहते हैं एक लिमिट में रहते हैं, ठीक। ये हो गया शांत दशमलव, ठीक। कैसे? किसी को गुस्सा आता है तो एकदम गुस्सा आते आता आते आता आते आता है तो क्या? अशांत है उन लोग, आते ही जाएगा आते ही जाएगा। और किसी को शांत मतलब थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाता है, वो शांत दशमलव, ऐसी अशांत, ठीक। ये समझ आ गया। तो वास्तविक संख्या अगर मैं बोला तो दो टाइप के,
क्या क्या, पूर्णांक और एक दशमलव। दशमलव कैसे है, पूर्णांक के बाद लगता है, ठीक। और पूर्णांक क्या है, जीरो के बाद इधर पॉजिटिव पूर्णांक, इधर निगेटिव पूर्णांक, ठीक। जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पता चल गया, अब देखेंगे पूर्णांक के अंदर पूरा क्या क्या होता है, ठीक। अब देखो पूर्णांक पढ़े तो यहाँ पर से ऐसे करके लिख लेना आप, ठीक। ये देखो अगर मैं यहाँ से ले लूँ ये पूरा निगेटिव चीज को ले लूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। अगर मैं ये पूरा ले लूँ ये, ठीक, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पूर्णांक। तो चलो लिख देते हैं यार आपके लिए थोड़ा सा इसको, इसको बोला जाता है क्या, हिंदी में लिख देते हैं, चलो धनात्मक पूर्णांक। और इसको क्या बोलते हैं यार, माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। ये, ठीक। और जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। कभी पूछ देगा जीरो क्या है तो फिर सोचते रह जाओगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद तो नहीं सोचना है, क्या, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक। बाकी अब मैं बता दिया धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक किसको बोलते हैं, ठीक। और धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसी को और क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है क्या, तो इसी को और कहा गया है प्राकृतिक, ये भी लिख लेना। ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन अगर वो जीरो से स्टार्ट हो, देखो यहां तक लिया, अगर मैं जीरो से लेता, कहां से, पूरा जीरो से अगर मैं लेता, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसी कंटिन्यू पढ़ते जाता, ये कहां से लिया मैं, जीरो से। उसके पहले कहां से लिया था, जीरो के बाद से ले रहा था, सब क्या था, धनात्मक पूर्णांक, तो उसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लेकिन अगर मैं जीरो से लूंगा इसको, तो जीरो से ले रहा हूं तो इसको क्या कहा जाएगा, इसी को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर, ठीक। होल है तो होल से चालू हो रहा है, होल कैसा रहता है, जीरो ही होता है, ठीक। तो जीरो से जो चालू होगा, जीरो से इधर पूरा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, क्या होगा, होल नंबर होगा, जीरो से इस साइड पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये क्या होगा, होल नंबर, ठीक, निगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। चलो एक एक चीज बताता हूँ, या तो चलो आप ही लो, एक चीज बताता हूँ। अगर इसका नोट्स चाहिए होगा आपको पीडीएफ, तो आप कमेंट करना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूं क्या पूर्णांक बताओ, पूर्णांक कौन सा है, कौन सा है पूर्णांक, ठीक है। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 2/3, -14, √13, और डी है 6.2813, जो भी है, ठीक। तो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में, कहाँ बताना है, तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में। कमेंट कहाँ, नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन के, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। वो समझ आ गया ना आपको, कहाँ तक पूर्णांक बता दिया आपको। अब दशमलव को डिफाइन करें, पहले पूर्णांक को डिफाइन किए क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप इसी में बोलोगे, देखो यहाँ पे पूर्णांक में क्या था,
जीरो से चालू हो रहा था, जीरो जीरो के आगे भी जा रहा था, जीरो के पीछे भी जा रहा था, तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को भी डिवाइड कर दिया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक। और जो बीच में जो था जीरो, वो ना तो धनात्मक था ना तो ऋणात्मक, उसको कोई मतलब नहीं था उससे, ठीक। लेकिन अगर हम लोग जीरो से पॉजिटिव वे में ले रहे, जीरो वन टू थ्री, तो ये क्या हो गया, तो यही हो गया क्या, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताया, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाते, ठीक। लेकिन अगर वह जीरो को छोड़ के एक दो तीन चार ऐसे चालू होगा तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक तो होगा ही होगा, उसी को प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, ठीक। ये नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर बोल देगा प्राकृतिक का बताया नहीं सर इंग्लिश में, तो प्राकृतिक वातावरण बोलते हैं ना, नेचुरल। तो समझ जाओ प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। अब वो हो गया पूर्णांक तो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे दशमलव मतलब डेसिमल, पॉइंट वाला खेल होगा। अब देखते हैं कैसे। दशमलव जो होते हैं तीन पार्ट में उसको मैं डिवाइड किया हूं, क्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और शांत और अशांत दोनों रहेगा। लेकिन देखो कैसे, पहला हुआ शांत, दूसरा अशांत लेकिन आवर्ती वाला, और एक हो गया अशांत लेकिन अनावर्ती। अब आवर्ती अनावर्ती क्या है, चलो देखते हैं, ठीक। अब देखो, शांत, शांत मतलब क्या होता है, एक पॉइंट तक जाके और रुक जाता है, ठीक है। या तो इसी को शांत दशमलव, जो दशमलव है इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो इसी को शांत दशमलव बोल दो, या तो शांत भिन्न बोल दो, कुछ भी बोल दो। कैसे, ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा, 26/10। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। सो और क्या लिख सकते हैं, 13/5 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। तो मतलब दशमलव को आप भिन्न में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ये इसका मतलब यही होता है। 13/5 मतलब भी 2.6 होता है, 2.6 मतलब भी होता है 13/5। कैसे लिखते हैं देख ली, दशमलव हटता है, एक के बाद दशमलव था तो एक जीरो हो गया। जब दशमलव का ट्रिक बताऊंगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अब आएगा अशांत लेकिन आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीटेशन होना, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर रिपीट होता है, ठीक। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक ही क्वेश्चन बार बार दिख जाता है ना एग्जाम में, मतलब बोलते हैं ना सर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती, उसका आवर्त होते जा रहा है, मतलब रिपीटेशन होते जा रहा है, ठीक। अशांत लेकिन आवर्ती है। अशांत इसलिए बोला गया है क्योंकि कंटिन्यू भगते जाता है, कहां तक भगेगा आप भी नहीं जान सकते, ठीक है। इसीलिए बोला गया इसको अशांत। और शांत इसलिए क्योंकि वो रुक गया था वहीं पे, ठीक। लेकिन आवर्ती मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, कैसे, 0.6666, इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, जहां रिपीट होता है उसको बार लगाते हैं उस नंबर के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/9, जब बार हटता है तो ऐसा हो जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अशांत दशमलव लेकिन जो आवर्ती के फॉर्म में, उसको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक। तो आपको समझ आ गया, अशांत लेकिन आवर्ती किसको बोला जाता है, जो नंबर रिपीट होते जाते हैं कंटिन्यू, क्या होता है अशांत लेकिन आवर्ती। अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत लेकिन अनावर्ती, रिपीट नहीं होगा, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं होता। क्या रिपीट होगा आप खुद नहीं जान सकते, क्या नंबर आगे आएगा, बस भगते जाता है भगते जाता है। जैसे पाई का वैल्यू होता है ना, वो रिपीट नहीं होता, वैसे ही ये भी रिपीट नहीं होती, कहां तक जाएगा भगवान ही जाने, भगवान भरोसे, ठीक। इसको हम लोग फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, इसको हम लोग फ्रैक्शन मतलब भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसको, अशांत लेकिन अनावर्ती दशमलव को। लेकिन अगर बोलेगा आवर्ती को लिख सकते हो फ्रैक्शन, तो बोलना जी सर लिख सकते हैं, लेकिन अनावर्ती को नहीं लिख सकते। अब इसको कैसे लिखोगे यार, इसको हटाओगे जब दशमलव, तो क्या करोगे, नीचे वहां तो था 2.6, तो हटाए तो एक के बाद दशमलव था, तो एक जीरो हो गया, तो यहाँ तो कितना दूर तक बढ़ गया है आप गिन लोगे क्या, 10,000 20,000 कितना क्या लिखोगे नीचे में, 10 जीरो 20 जीरो 20,000 जीरो नहीं लिख सकते ना।
इसलिए अशांत लिखिए, अनावर्ती को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन आवर्ती को लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे दशमलव वाला पूरा आज मैं आपको क्या बताया, वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक बता दिया, और धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, जीरो को एक्चुअल में बोला क्या था वो बता दिया हूँ, पूर्ण संख्याएं क्या होता है, प्राकृत संख्याएं क्या होता है, ये सब हो गया। अगर उसी में सम संख्या की बात कर दोगे तो भी बता देता हूँ यार। अब जैसे ये नंबर है और सम संख्या की बात कर दी, तो जो जो वैल्यू बच्चों जो जो सम है 2 4 6 8 ऐसे, वो हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, अगर विषम बात कर दोगे तो ये हो जाएगा यार 1 3 5। तो ये सब तो बताने का जरूरत था नहीं, तो भी बता दिए। ठीक है, अब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कौन सी नंबर, दो नंबर, जैसे कोई नंबर दे दिया 2 1 6 को बोलूंगा 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, 9 से भाग जा रहा है, उसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग एग्जाम में पहचान सकते हैं। कि कोई नंबर दे दिया बड़ा सा नंबर, जैसे 6 7 डिजिट का दे दिया 7 2 1 4 5 7, बोलेगा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं बताओ। तो जब तक आपको सही अप्रोच नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। मैथ्स मतलब सही अप्रोच से जाना है, तभी आपको एग्जाम निकलेगा। जब भी कोई भी आप अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर तुरंत पेन चलाना मत लग जाओ। क्या करो, उसको देखो कि उसका की पॉइंट कहाँ है, उसका अप्रोच क्या लग रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इस पर फोकस करो। अगर कोई इस पर फोकस कर दिया मतलब उसका क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, और सही टाइम में बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।